डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम बात करेंगे मई 2017 के राशिफल की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार जो आने वाला मई का महीना है उसमें आपके लिए क्या क्या विशेष बातें हैं और किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए मई 2017 के राशिफल की। सारांश के रूप में इस माह शनिदेव का गोचर आपके पंचम भाव से होगा, जिसके फलस्वरूप पाचन संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। संतान को शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहेगी, मगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को सुधारने में यह गोचर काफ़ी मदद करने वाला है। इस अवधि में आपकी लोन लेने की संभावनाएं बढ़ेंगी। राहु का प्रथम भाव से गोचर आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से एक शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। शेयर बाजार व सट्टे लॉटरी आदि से अच्छा धन लाभ आपको इस समय में हो सकता है। पिता को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। उनसे संबंधों को लेकर भी यह समय एक सही संकेत नहीं कर रहा है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। गुरु का दूसरे भाव से गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। परिवार में खुशियों की बौछार संभव है। धन कमाने के आपको अनेकानेक मौके मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छा पद, प्रमोशन या बड़े अधिकारियों की कृपा मिल सकती है। दूसरी ओर केतु की सप्तम भाव की गोचरीय स्थिति वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है। बिजनेस में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले बहुत ही सोच विचार कर लेना आवश्यक होगा। भाई बहनों से संबंध कुछ तनावपूर्ण रह सकते हैं। शुक्र की अष्टम भाव की स्थिति नौकरी में परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। ट्रांसफर होने की भी संभावना रहेगी। बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। सूर्य व बुध की नवम भाव में स्थिति आपकी धार्मिक गतिविधियों को और तेज कर सकती है। आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। लंबी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा भी इस समय में संभव होगी। बड़ा मुनाफा कमाने के इस समय में प्रबल संकेत हैं। मंगल के दशम भाव की स्थिति के कारण अपने कार्य क्षेत्र में आप सतत ऊर्जावान बने रहेंगे। विरोधियों व शत्रुओं पर आपका दबदबा कायम रहेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। घरेलू जीवन के लिए यह समय कुछ मिला जुला रहने की उम्मीद है। बच्चों की तरक्की से आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। हालांकि पंचम भाव में विराजमान शनि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें दे सकता है। माता का स्वास्थ्य इस दौरान काफ़ी अच्छा रहेगा। पिता को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस माह आप किसी लंबी आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। गुरु के दूसरे भाव से गोचर करने से कुटुंब में किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। कोई नया घर खरीदने के भी संकेत इस समय में नजर आ रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में अपना विशेष ध्यान रखना होगा। भाई बहनों से संबंध कुछ तनावपूर्ण रह सकते हैं। इस समय नए साजो सामान की खरीदारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे आपके आर्थिक जीवन की। धन कमाने के लिए यह माह आपके लिए काफ़ी बेहतरी लेकर आ रहा है। आप आर्थिक उन्नति के लिए अधिक से अधिक भागादौड़ी करेंगे। विदेश में व्यवसाय कर रहे जातक अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर अच्छी कमाई कर पाने में सक्षम रहेंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए लंबी दूरी की यात्राएं धनदायी रहेंगी। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी में हाथ आजमा रहे लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि लगने की उम्मीद है। दशम भाव में स्थित मंगल के कारण अपने कार्य क्षेत्र में आप विरोधियों पर हावी रहेंगे। ट्रांसफ़र होने या नौकरी परिवर्तन करने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो कि अंततः आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। उच्च अधिकारियों की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण कोई रुका हुआ प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेस में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले भली भांति सोच विचार कर लेना अति उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। केतु के सप्तम भाव में गोचर करने के कारण वैवाहिक जीवन कुछ तनाव में रह सकता है। संबंधों में तनाव व झगड़े होने की संभावनाएं रहेंगी या ऐसा हो सकता है कि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो जाए।
आपको नकारात्मक परिस्थितियों से बचना चाहिए। आपके जीवन साथी के आध्यात्मिक रुझान की ओर बढ़ने के संकेत हैं। प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा नहीं दिख रहा है। नए संबंध स्थापित करने से बचें। अपने प्रेमी को बराबर का दर्जा दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। इस दौरान अपने रिश्तों में स्पष्टता रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। किसी भी प्रकार का झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, वरना एक झूठ को छिपाने के लिए आपको कई सारे झूठ बोलने पड़ सकते हैं। महीने के अंत में गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल कहा जा सकता है। राहु के प्रथम भाव में गोचर करने के कारण अगर छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य को खराब नहीं कर पाएगा। इस माह आपको अधिक क्रोध करने से बचना चाहिए। माना कि निर्णय लेने के चलते आप पर कुछ दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन वाणी का दुरुपयोग करने से लोगों के आपके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं या वो आपसे बैर मोल ले सकते हैं। इसलिए अपने चिड़चिड़ेपन पर थोड़ा काबू रखें और संयमित वाणी का ही प्रयोग करें। वैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी और बेहतर रहेगी। आप काफ़ी हद तक लोगों के प्रभाव में आने से बचे रहेंगे। इस माह आपकी भागदौड़ बनी रहने वाली होगी, जिसके चलते कुछ लोगों को कमर दर्द में शिकायत भी हो सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि काम के साथ साथ अपने आराम को भी महत्व दें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य बेहतर ही रहेगा, केवल असावधानी के कारण ही परेशानी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। उपाय के रूप में लाल रंग का जूता पहनना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। शुभ तारीखें 1, 4, 10, 13 और 19 रहेंगी और ऐसी तिथियां जिसमें आप किसी भी अच्छे काम को करने से बचें वो रहेंगी 2, 6, 12, 19, 24 और 29। तो ये था सिंह राशि का मई 2017 का राशिफल। इसके माध्यम से हमने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको उन बातों के बारे में बताया जाए जो आपके आने वाले समय में घटित हो सकती हैं और किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। इसी भी तरह हमारे और भी अन्य वीडियो हैं, उन्हें देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। और इसके अतिरिक्त भविष्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाइए 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। पुनः आप सभी से आने के लिए निवेदन करते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मुर्गांग।